हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम निफ्टी को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, कल के दिन मार्केट कैसी रह सकती है। और उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को भी चेकआउट करेंगे। और 3 आईपीओ की कल के दिन होने वाली है लिस्टिंग, तो वहां पर मेरी क्या रह सकती है लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, तो वहां पर उन चीजों को भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले फ्राइडे के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो डीआई ने 400 करोड़ की बाइंग करी थी, वहीं पर एफआई ने 12 करोड़ की सेलिंग करी थी। ओवरऑल फिगर नेट में पॉजिटिव साइड का है, लेकिन पॉजिटिव थिंग ये थी कि एफआई की तरफ से सेलिंग का फिगर काफी ज्यादा कम देखने को मिला है। उसी के साथ साथ अगर हम आईपीओ की बात कर लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो इंपोर्टेंट आईपीओ है सेलो वर्ल्ड लिमिटेड, जो मेन लाइन आईपीओ है, उसकी कल के दिन होने वाली लिस्टिंग। पर्सनली मुझे जहां पर ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो मेरी इसमें सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी कि अगर ये आईपीओ एक अच्छे लिस्टिंग गेन पर खुल जाता है, तो वहां पर मैं 50% क्वांटिटी को इमीडिएट बुक करके बाकी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को पहले 15 मिनट के लो पर ट्रेल करने की कोशिश करूंगा। सेकंड सिनेरियो ये आ जाता है कि जिसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा कम है कि अगर बाय चांस ये आईपीओ लॉस में खुलता है, तो वहां पर मैं ज्यादा से ज्यादा आधे से 1% के स्टॉप लॉस के साथ अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करूंगा और वहां पर ट्रेल करने की कोशिश करूंगा। तो यही थी मेरी इसमें पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस डिस्कस की है। और उसी के साथ साथ दो एसएमई आईपीओ, के शाह हॉस्पिटल्स और उसी के साथ साथ वृंदावन प्लांटेशन आईपीओ, ये दोनों एसएमई आईपीओ हैं, इनकी भी कल के दिन होने वाली है लिस्टिंग। पर्सनली मैंने दोनों ही आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था, लेकिन अगर ये एसएमई आईपीओ मेरे पास होते, तो जहां पर आप सभी को मालूम है कि हर एसएमई आईपीओ में मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी सेम रहती है कि जैसे वो लिस्ट होते हैं तो मैं वहां पर इमीडिएट उन्हें एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ। रीजन सिंपल सा है कि क्योंकि वहां पर हमें सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं, और कौन सा सर्किट लगेगा वो मार्केट को मालूम है। लेकिन अगर अपर सर्किट लगा फिर तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाय चांस लोअर सर्किट लग गया तो वहां पर हमें तब तक एग्जिट नहीं मिलेगा जब तक वो सर्किट खुलेगा नहीं। इसलिए वहां पर सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मेरी एसएमई आईपीओ में सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहती है कि इमीडिएट एग्जिट करना। लेकिन इन तीनों ही आईपीओ में ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी थी। आप लोगों को कौन कौन सा आईपीओ मिला है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और साथ ही साथ कोई भी एक्शन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारी बात हुई लास्ट की वीडियो में, अब एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है अगर आप देखने की कोशिश करोगे पिछले कुछ दिनों से, मार्केट या तो गैप अप ओपन हो जाएगी या गैप डाउन ओपन हो जाएगी, उसके बाद एक छोटी सी रेंज में निकल जाएगी और पूरा का पूरा दिन निकाल देगा। अब मार्केट खुली, वो गैप अप अच्छा खासा, लेकिन वहां पर एक छोटी सी रेंज में मार्केट ने पूरा का पूरा दिन निकाल दिया, जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, और पूरा का पूरा दिन प्रीमियम ईटिंग डे रह चुका था। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, तो हमारे लिए जो ये रेंज बनी है, मतलब कि इस दिन का हाई और लो जिस भी साइड कटता है, हमें इमीडिएट एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन वहां पर मार्केट की फ्लैट सी ओपनिंग होनी चाहिए। अगर मार्केट फिर से एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, तो वहां पर वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। अगर मैं लेवल्स की बात करूं, तो हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल कर आएगा 19,340 का, और मेजर रेजिस्टेंस निकल कर आता है 19,450 का। आप लोग डेली कैंडल चार्ट पे देख सकते हो, जहां पर हमारे पास 50 की मूविंग एवरेज होने वाली है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, तो इमीडिएट सपोर्ट हमें मिलेगा 19,175 का, और उसी के साथ साथ मेजर सपोर्ट तो हमें मिलेगा 19,070 का। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आपकी कोई भी क्वेरी हो, या फिर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर मैं पहले स्टॉक की बात करता हूँ, साइन डीएलएम की, तो यहाँ पर ये अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के पास घूम रहा है और एक अच्छा बेस भी बना रहा है, तो हमारे लिए स्टडी पर्पस नोटिस में रह सकता है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। इमीडिएट मूव हमें देखने को मिलेगी जब ये 660 का लेवल क्रॉस करेगा, तो वहां पर हमें इमीडिएट भी एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव मूव देखने को मिल सकती है। इमीडिएट सपोर्ट पर है, तो हमारे लिए स्टडी में रहना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बिकॉज अगर मार्केट में रिवर्सल हमें देखने को मिलता है, बिकॉज अगर मार्केट को रिवर्सल लेना है, तो 19,450 एक ऐसा लेवल आ जाता है जहां से हमें मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल जाता है, या तो उसके ऊपर जाकर सस्टेन करना शुरू कर दे। तो यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होने चाहिए।
सेकंड स्टॉक हमारे पास निकल कर आता है CDSL। हालांकि इस स्टॉक में हमें दिक्कत देखने को मिली ही नहीं है कि मार्केट जैसी मर्जी रही हो, और हमें एक अच्छी मूवी देखने को मिली है और हमने इसे बार बार डिस्कस भी किया है। अब अगर हम कल के दिन इसकी स्टॉक की बात करते हैं, तो जैसे ही ये कल के दिन 1570 का लेवल क्रॉस करता है तो हमारे लिए इमीडिएट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव 1% से 2% तक की रेंज खुल जाती है। 10 पॉइंट से ज्यादा की स्टॉप लॉस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जहां पर जितनी भी चीजें डिस्कस हुई हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुई हैं। किसी भी तरीके की जहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।